दे खास शो डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट च तुंदे सभे दा स्वागत है। राजन वैद LG मनोज सिन्हा पासेआ एक बयान आया है जिहदे बाद काफ़ी खुशी भी है। जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी ने उन्होंने बयान च यह आखे गया है कि जो ओनरशिप राइट ने जमीना दे वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियां की दिते जागन ते उहदे उपर कि अज बीजेपी ने भी इसका स्वागत किया है। साडे कन्नै बीजेपी दे जो जिला प्रधान ने वो मौजूद ने, कन्नै कई नेता मौजूद ने। तुस कियां देखदे हो इस बयान की? देखो, जम्मू कश्मीर दे विच इन्ने लोग जिहड़े है वो POK पाकिस्तान और ऑक्यूपाइड जिहड़े लोग इधर रहिंदे है, लेकिन 70 साल च उनेंगी कोई भी राइट कोई भी हक नहीं हा। लेकिन भारत सरकार जदों दी 2014 तो बाद मोदी सरकार बनी, मोदी सरकार जी का पहला ये कहना है कि इन्हें रिफ्यूजियों की अपना हक भी दिता जाए, इन्हें इत्थे रोने का पूरा अधिकार जिहड़ा मिलूग। उसी दिखते हुए पहला तो इन्हें की बोर्ड बनाने का भी हक नहीं सा है, लेकिन उसी दिखते हुए पहला तो इन्हें बोर्ड का राइट दिता गया। 370 जो टुटी 35A टुटी, उसके बाद इन्हें बोर्ड राइट भी मिलिया। और उसके बाद अज देखी लो LG साहब ने नरेंद्र भाई मोदी जी की डायरेक्शन पर जिहड़ा है इन्हें की आख्या है कि इन्हें की जी है रहने की जगह जिथे रोंदे ना वो जगह टैंपरेरी बेस लेकिन परमानेंट हक दिता जाए। इन्हें रजिस्ट्रियां दे ना की जान। 26,200 समथिंग 260 कनाल समथिंग इतनी जगह है जड़ी जगह इनके कोल ऑक्यूपाई थी, लेकिन इनके कोल राइट नहीं है, इनके कोल कागज नहीं से हैं। अज की डेट LG साहब ने अनाउंस की है कि इन्हें की मालकाना हक भी दिते जाएंगे और इन्हें की पूरा राइट हक हकूक होंगे जिहड़े एक आम जनता की हिंदुस्तान च रहने वाले की है वो इन्हें की भी दिते जाएंगे, क्योंकि ये भी उन्ने के नागरिक हिंदुस्तान के नागरिक जिन्ने अस लोग बाकी हैं। लेकिन ये चीज 17 साल जिहड़ियां पिछले सरकार रही उन्हें नहीं याद आई। अज इन्हें की मुआवजा भी मिलिया, इन्हें की जगह भी मिली, इन्हें की वोट पाने का हक भी मिलिया और इन्हें की सरकारी नौकरियां भी मिल गई। ये इन्ना कुछ जिहड़ा है मोदी सरकार की क्यादत मिलिया है। मैं धन्यवाद करदा हिंदुस्तान की जिहड़ी साडी सरकार है भारत की, नरेंद्र भाई मोदी जी की क्यादत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला दी है और इत्थे दे LG जिहड़े साडे मनोज सिन्हा जी उनका भी शुक्रिया अदा करना कि उन्हें सारे मिली है। अज उन्हें साडे भरावें भैनें की साडे बच्चें की हक मिलिया और वो सिर चुकी है, अपने जिंदगी जिहड़ी वो चलाएंगे और आने वाले समय वो भी साढ़े लेखा है। इत्थे हर नौकरी का हर बिजनेस हर चीज जमीन खरीदी भी सकते हैं, बेची भी सकते हैं और हिंदुस्तान कुदे भी जाइए वो अपनी जमीन ले सकते हैं, बेच सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। ये बड़ा बड़ा काम है। मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं। साडे कन्नै केशव होर ने। केशव जी, तुस कियां समझदे हो कि जियां कि ये कदम चुका गया ते इहदे कन्नै कितना इंसाफ होएगा? देखिए जियां तुसें कि साढ़े जिला अध्यक्ष ने दस्सिया कि 70 साल होई है ये लोग अपने राइट्स कोलों महरूम है। ना इन्हें की म्यूनसिपैलिटी के चुनाव च ना लड़ने का अधिकार है, ना वोट पाने का अधिकार है, ना असैम्बली के चुनाव च लड़ने का अधिकार है, ना वोट पाने का अधिकार है। पर अज जदों दी 370 और 35A माननीय मोदी जी सरकार ने खत्म की है, उसके बाद उसने देखा कि इनके सारे राइट्स इन्हें की मिला दे। पहले इनका बेचारे का एक सैकेंड क्लास सिटीजन वाला साहब हा कि भाई एक अपने शहर च अपने घर च रहिए भी अपने घर च नहीं रही पा दे। किराएदार वाले को भी पत्र ला थे भी चलो किराएदार का फिर कोई राइट होंगे, इनका बेचारे का वह भी नहीं है। अस धन्यवाद करने तुहाडे माध्यम कन्नै कि सेंटर की सरकार का मोदी जी की सरकार का खास तौर पर साड़ी LG साहब साढ़े जिहड़े जम्मू कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर ने उनका भी अस आभार व्यक्त करने सारे रिफ्यूजियों की तरफों, सारे कार्यकर्ताओं की तरफों, सारे आम लोगों की तरफों कि एडा बड़ा स्टैप लईए उन्हें कि एक जिहड़ा इंसाफ रिफ्यूजियों की मिलिया। इहदे वास्ते सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। तुस की सोचते हो कि जियां 70 साल जियां कि इन्हें आख्या कि जो पिछलियां हुकूमतां हां उन्होंने ध्यान नहीं दिता वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी तरफ, तुस मनदे सी? बिल्कुल ठीक है जी। अस बड़ी देर दे दिखा रहे हैं, मेरे बड़े जान पहचान दे मेरे दोस्त है जेड़े आखते हैं, जिंदे बच्चे आखते हैं अस पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि लोग आखते हैं उन्हें कि तुस पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान रहने वाले इधर दे उन्हें राइट्स नहीं है मिले दे। लेकिन जिस दिन दे उन्हें राइट्स मोदी सरकार ने दिते ना 370 तोड़ने और 35A टुटने के बाद उन्हें राइट्स मिले और उस तो बाद उनकी जी पहली डिमांड की जी उनके कोल जमीना ना चाहे वो पर बैठे थे सरकारी ही या किसी की मालकी ही, अज गवर्नर साहब ने जरा डिक्लेयर किया कि उन्होंने जमीना के उन्हें मालकाना हक मिलनगे, उहदे कन्नै उनकी खुशियां च 2 ते 2 4 हुई है। बाकी जेडे उन्होंने केशव जी ने जी आख्या, जिला अध्यक्ष जी ने आख्या कि उन्होंने असैम्बली के चुनाव च, कॉरपोरेशन के चुनाव च, पंचायत के चुनाव च वो चुनाव नहीं लड़ी सकते है तो वोट नहीं पाई सकते है।
370 ਤੇ 35 ਜਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਚ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਲੜੀ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਲੜੀ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਕਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀ ਉਡਿਆ ਉਹਨੇ? देखिए 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣੀ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਣੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਸੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 370 ਤੋੜੀ ਹੈ, 35 ਤੋੜੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲय ਕਰਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बीजेपी ने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ पीओके रिफ्यूजी ਦਾ वादा है, चाहे कोई और वादे जितने भी किए बीजेपी ने पूरे किए। मैं नहीं लगता कि कोई ऐसा वादा या ऐसी गल रही है जी बीजेपी ने पूरी नहीं की हो। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤਰਫਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਫਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸੇ ਜਲਦ ਅਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਕਾਂਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੋਗਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਅਮੀਰਪੁਰ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ G20 ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ कराया गया। ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨੇ ਅਹੀਂ G20 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਾਈਆਂ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਅਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਕਨਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਔਰ ਅਹੀਂ ਕਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। जियां कि इंदा आखना हा कि असें भारतीय सेना पर प्राउड है, तो इस वजह होर भी साढ़े कन्नै बच्ची जुड़ी उंदे कन्नै भी गल करगे। अज तुंदे स्कूल च प्रोग्राम हा भारतीय सेना ने रखा हा, क्या आखना चाहोगे तुस? आज साढ़े स्कूल इंडियन आर्मी आए आए उन्हें अं G20 उपर लैक्चर दिता। G20 पर लैक्चर जोल्लै ओह् साढ़े स्कूल आए, इंडियन दे जवान आए, इंडियन आर्मी दे जवान साढ़े स्कूल आए, साढ़े अंदर जज्बा जागया कि अस भी एग्जाम पढ़िए एग्जाम पास करिए इंडियन आर्मी बिच ओचा। असें बड़ा प्राउड फील होया उंदे उपर। जियां कि इन्हें आख्या है कि जिला भारतीय सेना के जवान स्कूल में आए उन्हें दिक्खिए असें जज्बा पैदा होया, साढ़े मन च भी होया कि अस भी एग्जाम पास करिए अच्छा पढ़िए ते जिहड़ी एह् वर्दी यूनीफॉर्म पाइए भारतीय सेना की। इस सब च साढ़े कन्नै इधर दे टीचर जुड़े ने, उंदे कन्नै भी गल करगे। सर जियां अज तुंदे बच्चें दी तुंदे स्कूल में अवेयर किया गया भारतीय सेना दा, कि'यां दिखदे हो तुस इसी? अस दिक्खने कि भारतीय सेना साढ़ी देश वास्ते बड़ा किश करा दी है, देश वास्ते लड़ाई है, और वो अपनी जी सोसाइटी के अगे पिछे भी जिन्हें स्कूल च बच्चे ने वगैरह वो निक्के निक्के बच्चे अवेयर करा दी है कि तुस भी इंडियन आर्मी च आओ, पढ़ो लिखो शैल करिए नंबर लेइए पास होइए। और मैं इंडियन आर्मी का बड़ा शुक्रिया करना कि वो साढ़े स्कूल में आए। अज ये साढ़े बच्चे आए इत्थै, उन्हें सारें पता चलिया कि G20 बारे सनाया अज उन्हें असें कि G20 केह् होंदा, एह्दे विच किन्नियां कंट्रियां भाग लिया, कैदे वास्ते G20 असें कीता गया है, इन्वायरनमेंट के बारे जां स्टडीज़ के बारे च जो भी है इकनॉमिक्स के बारे च असें दस्सेआ गया इत्थै। और मैं उम्मीद करना कि अग्गें भी साढ़े स्कूल आंदे रौह्ने और इ'यां गै प्रोग्राम कंडक्ट करदे रौह्न और साढ़े स्कूल के बच्चे अवेयर होंदे रौह्न। जियां कि इंदा आखना हा कि भारतीय सेना अग्गें भी इन्हें प्रोग्राम करांदे रौह्न, साढ़े बच्चें दी अवेयर करदे रौह्न समय समय पर। इस सब च साढ़े कन्नै गल करने लेई साढ़े कन्नै होर भी लोग जुड़े न, इंदे कन्नै भी गल करगे। सर जियां अज स्कूल विच भारतीय सेना द्वारा बच्चें दी अवेयर किया गया, भारतीय सेना बॉर्डर पर भी देश की रक्षा करा दी, कि'यां दिखदे हो तुस इसी? मेरा नाम सर पठान सिंह है। आज भारतीय सेना ने जो हमारे स्कूल में प्रोग्राम रखा ये G20 पर था, और G20 में जिसमें 20 हमारी कंट्री हैं और उसके होस्ट हमारा इंडिया का रहा है, जिसके प्रेसिडेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और इसमें बाकी कुछ कंट्री ऐसे हैं जो नहीं है, जैसे पाकिस्तान इसमें नहीं है, और जो बांग्लादेश नहीं है, जहाँ दूसरे जो पड़ोसी देश हैं इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसमें वो देश शामिल हैं जो विकासशील होने जा रहे हैं। जो डेवलप्ड हैं वो तो इसमें नहीं शामिल हैं, लेकिन जो देश विकासशील होने जा रहा है उसमें 20 कंट्रीज में शामिल हैं। इसमें एक तो होगा इकोनॉमिक पर, इस पर डिस्कशन होगी,
आर्थिक से अंतर्राष्ट्रीय एक सहयोग बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय एक आर्थिक दशा पर इस पर प्रोग्राम चलेगा। बाकी हमारी भारतीय सेना जो है ये तो वैसे और भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करती है। जैसे पिछले दिनों में इन्होंने एक हथियारों की प्रदर्शनी, वो भी नौजवानों ने काफ़ी सीखा। आज स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम रखा उसमें भी मतलब जो बच्चे हैं, जब बच्चों ने हिस्सा लिया, लेकिन उसमें भी इनका इनको इनकरेजमेंट मिली और ये भी सोचते हैं कि बच्चे के हम भी भारतीय सेना में शामिल हों, चाहे लड़के हैं चाहे लड़के हैं। तो इस तरीके से भारतीय सेना जो टाइम टू टाइम बहुत से प्रोग्राम रख रही है। जैसे सद्भावना का पैसा आता है, वो भी मतलब लोगों को मिलता है। मेडिकल कैंप रखे जाते हैं, वहाँ भी भारतीय सेना का काफ़ी मतलब उनकी तरफ से रखा जाता है। ये भी हिंदुस्तान लोगों को काफ़ी मदद हो रही है। भारतीय सेना का जो मेन मकसद है वो अंदर बाहर भी जो वो रक्षा भी कर रही है, लेकिन लोगों की देखभाल भी कर रही है। चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, चाहे मतलब कोई हमारे जो ऐसे युवा जो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। कभी कहीं कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, कहीं मतलब उनकी भर्ती होने के लिए उनको एजुकेशन दी जाती है, जहाँ उनको दौड़ करवाई जाती है। तो भारतीय सेना का एक बहुत अच्छा हमारे बॉर्डर इलाके में इनका रोल है। जियां कि इंदा आखना है कि भारतीय सेना साढ़े देश की रक्षा करा दी है और कन्नै कन्नै जेह्ड़े साढ़े देश के अंदर जेह्ड़े समाजिक कम्म ने ओह् भी करा दी है। तुस दिक्खा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख सुनील सिंह बाबूखनूर। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाओ च कि साडी टीम जेह्ड़ी है चन्नग्राम वार्ड नंबर 2 दे विच पुज्जी दी और मैं तुसें तस्वीरें एक बार दसना चाहां कि तुस तस्वीरें ही दिक्खा करदे हो कि एक महिला जिहड़ी है वार्ड नंबर 2 दे विच रोंदी ही, जिहड़ी लगभग अज तो 7-8 साल पहले बेचारी कुदरत दी मार कन्नै जिहड़ी बेचारी विडो होई ही और उहदे बाद लगातार अपने छोटे छोटे 2 बच्चे लेइयै इस खंडर मकान दे विच रोआ करदी। लेकिन तुसें सनां कि पिछले 1-2 साल दा जेहड़ा उंदा घर बिल्कुल टुटी गेदा हा और ओह कदी अपने पड़ोसियों के घर ते सिर ढकदी हियां ते अपना गुजारा करदी हियां। लेकिन कुदै ना कुदै दूए पासे सरकार जिहड़ी है बड़ी सारी योजना चला करदी है, दावे करा करदी है गरीबें गी घर देने दे। तस्वीरें तुस दिक्ख लिया कि वह दावे कुत्थै तक सही होआ करदे। साढ़े कन्नै महिला बेचारियां साढ़े कन्नै जुड़ा करदी, इन्हें पुछने किन्नी परेशानी नहीं आवा करदी ही। जी केह् नाम थोड़ा? केह्ड़े कुत्थै रौंदे हो? किन्नी परेशानी आ दी? बड़ी परेशानी मेरी सानू सारे भांडे भी रुड़ गए, सारे भांडे भी लेइयै चुकी है, घर भी रुड़िया पानी कुत्थै गुजारा करा दे? कुंदे घर? कोई घर गुजारा करा रहे। सानू कोई झूठा ही जिन्ने उत्थै खज्जल होंदे, झूठा जिन्ने उत्थै कड्ढी होंदे सानू बाहर। असें बड़े परेशानी बड़ी पेरी। कोई पैसे मिले योजना का? कोई लाभ मिलेआ घर बनाने दे? ना कक्ख नहीं मिलेआ। ठीक है बिल्कुल इन्हें सनाया कि नहीं कोई लाभ नहीं मिला योजना का। इनकी बेटी भी साढ़े कन्नै। केह् नाम बच्चा थोड़ा? पूजा देवी। पूजा देवी किन्नी परेशानी आंदी घर नहीं होने दी वजह कन्नै? बड़ी परेशानी। कुत्थै पढ़दे हे तुस? चन्नग्राम स्कूल। लोकें दे घर जाने पौंदा? हां जी। बरखा ही किन्नी मुश्किल आंदी? किन्नी बड़ी मुश्किल दिक्कत आंदी। छोटी बच्ची ही, इन्हें भी आख्या कि बड़ी परेशानी। माता और साढ़े कन्नै जुड़ा करदी हैं, रिलेटिव कन्नै इन्हें पुछने जी। माता केह् नाम थोड़ा? शांति। किन्नी परेशानी है नहीं आवा करदी बिना घर दे? इन्नी परेशानी हिसाब ही कोई नहीं। मैं आने बंद करी दित्ता भी मैं दिक्खे नहीं मेरे तो जरूर। केह् लगदे? मेरी कुड़ी है। इयां माड़ा मोटा खर्चा चलांदी रौंह्दी। मैं किन्ना क चलाना? स्यानी जान है हुन, इंदा खर्चा चुकोंदा बंदे कोला चुकोंदा, मेरे कोला चुकोंदा। पर इयां थोड़ा मता बाल आटा चौल पैसा धेला दिंदी रौह्ना मैं। इन्ना एह् मेरा कालज हा पर दिक्खे नहीं चलोंदी मेरे को। बीपी घड़ी घड़ी जंदा हा जिसलै मेरे अल दिखदी तां। फिर मैं औना बंद करी ओड़ेआ। एह् गुस्सा होई जाना तूं मेरे कोल नहीं आंदी। मैं रवां कुत्थै तेरे कोल आइयै, कुत्थै बवां तेरे कोल आइयै। किन्नी देर दा टुटे दा हा घर इंदा? एह् होई गेआ जियां ओह् पूरा होई गेआ ना एह्दे घर आह्ला ते 6वां साल ऐ चढ़े दा। 1 साल इन्न कुसै दे इयां डरदी नहीं सौंदी रेही भई इत्थै मौत होई गेदी ऐ। ञ्याणे निक्के निक्के ते फिर ओह् जेल्लै पानी औना शुरू होई गेआ, रोटी बनान लगी दी ते इन्ना पानी आई गेआ ते ओह् फिर इन्ने दे पकाए नहीं इत्थै रोटी। फिर रुड़ी गे भांडे, रुड़ी गे, छल कीता पानी आई गेआ। कुत्थै रोआ दे हे हुन थोड़ी देर दे? एह् इंदे घर रेह् हे, उंदे घर ओह् म्हल्ले मतलब? हां म्हल्ले दा रेह्। ते अज जेहड़ा स्थानीय समाज सेवक इत्थै नौजवान लोकल आए ने थोड़े कन्नै मदद करने आस्तै, घर बनी जाना किन्नी खुशी है? ओह् बड़ी। हून ते मेरा एड्डा कालजा होई गेदा, जेल्लै घर बनिया मेरा एड्डा कालजा होई गेदा। शुक्र है मालका
इन्हें मता मता दें जेह्ड़े करा दे न गरीबें अल्ल दिक्खियै ते इंदी मदद करा दे न भगवान होइयै टक्करा दे तुसीं ਤੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ मिलने वास्ते हैनी लब्भा नहीं भरे दा इन्नो दित्ते ही नहीं कुसै ने भी बेचारी ने नहीं मिलिया ना बिल्कुल ये महिला ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆਖੀ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰੋਣੇ ਪਵਾ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਚ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਠੂਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਨੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਨਾ ਗਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆ ਨਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣ ਆਏ ਨਾ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਜੀ सर बड़ा दुख होंदा जिले हो जी फैमिली दिखने बड़ा सानू दुख होंदा मगर क्या करिए साड़ी पेज ते जल्दी नहीं कुदे कुछ ही दसीए ये मकान दी मैं देखा बड़ी खस्ता हालत है तो अगर ये भैन बेचारी 7 साल तो कष्ट भोगे करती मैं सोचा चलो इन्हें 10 दिन च मकान तैयार कर दीए असें भी एक बड़ी बड़ी गल बोली थी 10 दिन च मगर ये 10 दिन च अं मकान तैयार करी दिखना जिस क्यों 2 तरीक हुई है 10 तरीक साढ़े 10 दिन पूरे होई जाने अं चाहते हैं 10 दिन कंप्लीट होने चाहिए मगर मैं एक मैसेज देना चाहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे अगे ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे अगे पहुँचाई जाए कभी मैं पूछना चाहना जी स्कीम है कभी पूरे दिखी एक दिखना तो ज़्यादा जेडे मौके दे तुसीं ते नुमाइंदे बिठा देन कभी उन्हें दिखा भला सेवा कुछ ही मिले करती सिर्फ जेडे उनके बागवन जां उनके रिश्तेदार न ते जां जेडे उनके कन्ने चले दे 5-7 बंदे उन्हें ही मिलती योजना क्योंकि क्या मिलती ने योजना कभी दिखा तुसीं योजना कोई मिली 15 मरले च लैंटर पवा 12 मरले च लैंटर पे करता 10 मरले लैंटर पे करता तो उत्थे पार्षद जाते हैं लोंडा कन्ने ये पवाते हैं जां कोई ने दिखा तुसीं दिखा हमेशा स्कीम उसी मिली योजना यहो जे परिवार की क्या मिली दी है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें भी एक बड़ा संघर्ष किया चाह का काम तक किया मगर यहो जी फैमिलियों के बारे उन्हें हमेशा संघर्ष करते हैं अं नहीं आखते संघर्ष करते हैं मगर जेडे अगे जेडे उन्हें करिंदे बिठा देन वो करते कुछ नहीं मगर मैं पूछना चाहना अज मेरी महिला शक्ति आखते थे मेरी भैन कुत्थे नो कुत्थे सुट्टी दियां नो क्या जिले लीडर की रैली होंगी मेरी भैन उत्थे इकट्ठियां होनियां जोगियां रही दियां हुण क्या इस मेरी भैन ऐसे महिला शक्ति कुत्थे गई अज मैं पूछना चाहना मैं सोचना महिला शक्ति कुत्थे गई अज मगर सानू दुख इस गल का होंदा है जे एलजी साहब ही प्रधानमंत्री और भेजते हैं उनकी मर्जी एलजी साहब आते हैं एलजी साहब की भी गौर करना चाहिए अगर साड़ी अगर अं सोशल वर्क करने हैं तो मगर सारी कोई फायदा भी होना चाहिए सानू भी कोई नहीं इस गरीब बंदे फायदा होना चाहिए साड़ा सोशल वर्क करने का फायदा कि जे उनके पर एक्शन नहीं होया जे डाकू तुसीं मौके पर बिठा दे उनके एक्शन नहीं होया तो क्या फायदा योजना फेल है मारे योजना तुसीं मैं आखना अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर अज योजना के पूरे कागज कड्ढन तब्दील जिंदे घर दे 4 बंदे न उन्हें योजना मिलती जिंदे मुड़े 4 काम करे करते होंगे जिस दा कोई विधवा जनानी का कोई नहीं उसदी पेंशन भी कैंसल हो जांदियां गरीब बंदा आम रूले करते योजना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाने लगे है तो गरीब बंदा क्या जनानियां भी खुशी होंगी सानू सिलेंडर मिले अज साड़ी 1000 रुपये पेंशन मगर लोग देखो इं रूले करते क्या जेडे चोर बेईमान बंदे बड़े बड़े बैठा देन उनके थोड़ा गौर किया जाए उनके कोल कुत्थों आया सिस्टम है कुत्थों नहीं क्या टीवी च दसने नाल थोड़ी सिस्टम होंदा जनता दिखती है बिल्कुल बड़े अच्छी गल इन्हें बल्लू प्रधान होर आखी और एक इन्हें भी सुनेहा दिता कुदै ना कुदै प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ कि अगर योजना तुसें बनाई दी है तो उनका आम लोकें जमीनी सतर पर आइए उन्हें लोकें जेह्ड़ा फायदा पुज्जने चाहिदा और तस्वीरें तुसें मैं दस्सेआ भी है कि कुदै ना कुदै महिला ने अपना दुख दर्द बयान करते हुए सनाया कि कदी एक घर ते कदी दूए घर उन्हें अपने जेह्ड़े जिंदगी के 5-6 साल गुजारी हो रहे हैं और जमीनी सतर पर कुदै ना कुदै सरकार की दिक्खने की जरूरत है खाली वार्ड नंबर 2 चन्न ग्रां दे विच इ'यै इक घर नहीं है इत्थे दी होर भी महिलाएं साढ़े कन्नै गल कीती उन्हें भी ये आख्या है कि अगे पिछे बड़े सारे घर ने जिन्हें योजना का बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा और कुदै ना कुदै बल्लू प्रधान उन्हें नाराजगी भी व्यक्त की उन्हें आख्या कि बड़े सारे ऐसे लोग ने जेडे जरूरतमंद नहीं हैं लेकिन इस योजना का फायदा लै करते और जरूरतमंद जी महिला ने उन्हें इस चीज़ का फायदा नहीं मिला करता मात्र शक्ति की गल की जाती सरकार द्वारा लेकिन जमीनी सतर पर अगर देखा जाए तो हालात बड़े बद कोला बदतर ने अपील भी की है स्थानीय लोगों की कुदै ना कुदै अगे आइए इस महिला की मदद करन और बल्लू प्रधान और जेडे समाज सेवक ने कठुआ के उनके कोल संपर्क करन ताकि इस महिला जिहड़ा घर है आशियाना जिहड़ा इहदा सपने दा ओह भी कुदै ना कुदै बनी सकै न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लई कठुआ तो चरणजीत सिंह ग्राउंड रिपोर्ट च तुंदा स्वागत है अस जी पुज्जे रहे हैं भोर पिंड ते और इत्थे एक परिवार ऐसा है कि जिनकी जड़ियाँ काफ़ी परेशानियां जड़ियाँ वो झेलनी पे करती हैं क्योंकि इनके परिवार का एक सदस्य है जिसकी लगभग 1 साल तो जड़ा कैंसर होया और कैंसर की बीमारी कन्नै जो है 1 साल तो जड़ा चूजे करता है तो इस परिवार ने जड़ी है सरकार अगे गुहार लगाई है कि इनकी जड़ी है मेडिकल सुविधा जड़ी है जल्द तो जल्द जड़ी है वो दी जाए। इस वक्त साढ़े कन्नै उनके परिवार के बेटी और उनकी पत्नी है उनके कन्नै गलबात करते हैं कि
किस तरह की सहायता जी है वो सरकार को चाहते हैं। जी गुड़िया, सब तो पहले तुहाडा नाम? मेरा नाम वंशिका है। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हो तुसीं? किन्नी देर से डैडी बीमार हैं ते की परेशानियां तुहानूं आया करदियां? मेरे पापा 1 साल से बीमार है और हमारे को बहुत परेशानी आ रही थी, इसीलिए सरकार से हमने गुहार लगाई थी। सरकार ने हमारी मदद की थी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मेरी सरकार से ये निवेदन है कि आप वो मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके जाएं और उनका ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है, कितनी देर से आपके पापा जो है बीमार है, मतलब कि 1 साल से। 1 साल से? तो अभी उनका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा? नहीं, क्या परेशानी आ रही है ट्रीटमेंट में ये कि हमारे पास तो पैसा कम है, और अब हमने सरकार से गुहार लगाए थे, उन्होंने हमारी मदद की थी, है ना। तो अब वो हमारी थोड़ी और हेल्प करे जिससे हमारा एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सके। जी, साफ तौर से उनकी बेटी है, उनका साफ आखना है कि पहले भी इन्होंने सरकार अगे गुहार लगाई ही, और सरकार की तरफों जी थोड़ी बहुत मदद जी है की गई है, पर इन्होंने भी सरकार अगे उन्होंने अपील की है कि जो दिल्ली का सब तो बड़ा हस्पताल है उत्थे जो इस परिवार का जो इलाज कराया जाए, ताकि जी है अच्छी मैडिकल सुविधा जी है इनकी जी उत्थे लभी सकन। तो इस उपर साढ़े कन्नै गलबात करने वास्ते इनकी पत्नी भी उनके कन्नै भी गलबात करते हैं। जी, सब तो पहले तुहाडा नाम? चंचला। जी चंचला जी, क्या चाहते हो तुसीं हुण सरकार को? चाहते हैं भला अच्छे मतलब हॉस्पिटल दिखाएं, ठीक होना चाहिए। तो बस जो पहले जो ट्रीटमेंट है किहड़े अस्पताल से करवाया? जो पहले ट्रीटमेंट हमारे दसिया उसके बाद शालामार के अलावा और किसी अस्पताल दसिया? जो कीमो करांदे हैं। अच्छा, उत्थे भी दसिया? हाँ। हुण तुसीं की डिमांड करदे हो कि किहड़े अस्पताल दसना चाहिए? हुण मतलब चंगे हॉस्पिटल दिखाया जाए। तो और मतलब सरकार की तरफ तुहानूं कोई मदद लभी है? मदद लभी है। ठीक है। तो मतलब हुण असीं ये चाहते हैं बस सानूं कोई राशन रूसन कुछ नहीं चाहिए, साडा मतलब उससे अच्छे हॉस्पिटल लेना चाहिए। ठीक। और ठीक होना चाहिए। ठीक। हाँ, और जी, कुछ जी साफ तौर पर इनका यो आखना है कि सरकार की तरफों जी है थोड़ी बहुत मदद जी है वो लभी है, पर इन्होंने ये भी गुहार लवाई है कि अच्छे हस्पिटल जो इनका ट्रीटमेंट करवाया जा सके। और इस ऊपर साढ़े कन्नै गलबात करने से और शख्स मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं सचिन, और उनके कन्नै गल करते हैं कि देखिए, वंशिका के पिताजी पिछले 7-8 महीनों से एक बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं। उनके परिवार के पास इतना तो पैसा भी नहीं है कि वो एक बड़े हॉस्पिटल में जाकर के अपने पिताजी तथा अपने पति को, बेटी तथा पत्नी एक अपने पति को अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मीडिया के थ्रू लोगों ने परिवार की बड़ी अच्छी मदद की है। इन लोगों ने इस परिवार के मुश्किल समय में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। मैंने भी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये निवेदन किया है, गुहार लगाई है वंशिका की ओर से कि अगर दिल्ली के एम्स में बाबा राम जी का ट्रीटमेंट प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत किसी भी स्कीम से हो, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुहार लगाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गुहार के बाद आज हो सके तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उप महापौर साहब का अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था, वो परिवार से मिलने के लिए आज आ रहे हैं। तो मेरी परिवार की ओर से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही निवेदन है कि परिवार को इस समय सरकार की तथा प्रशासन की बड़ी जरूरत है। प्रशासन के अधिकारी तथा जितने भी नुमाइंदे लोग हैं वो इस परिवार के लोगों की और बाबा राम जी को घर से अब हॉस्पिटल की ओर लेने जाने के लिए हमारी मदद करें। लोगों ने जितना खाने पीने की इनकी परिवार की मदद की है, मैं उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से, परिवार के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, साफ तौर पर इनका यो आखना है कि सरकार की तरफों भी जी थोड़ी बहुत मदद की गई है, और हूँ सरकार की तरफों यो चाहते हैं कि दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में जो काका राम का जो इलाज होना चाहिए और जल्द तो जल्द ठीक होने चाहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क लिए RS पुरा तो दिनेश सूद।